नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैप्टर है 10 एक दिन की बादशाहत, क्लास 5th का है चैप्टर 10। तो इसको हम रीड करेंगे। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी का आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे थे। यानी जो सुबह सुबह जब नींद बहुत आती है, बच्चों को नींद सबको अच्छी आती है सुबह सुबह, तो नींद आती है उस टाइम पे अम्मी उसको डेली जगाती थी और क्या कहती थी कि आरिफ और सलीम फटाफट से उठ जाओ। और वो किस चीज़ के सपने ले रहे होते थे? या तो दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे थे या फिर आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे थे। आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जानती, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चुप भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो कभी भाईजान डांटते। चुप होता है नहीं, उस वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता। यानी जब भी वह गाने का मूड होता और गाते तो बड़े जो भाईजान थे वो डांट देते कि क्या मेंढक की तरह टर्राई जा रहा है। यानी हर वक्त उन पर पाबंदियाँ थी। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गई, अंदर रहे तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। यानी शोर करते और दादी उन पर चिल्लाती थी, अरे रजिया जरा इनको बाहर आग तो, जैसे हम बच्चे ने मुर्गी के चूजे हो गए हो, जैसे कि बच्चे ने हुए मुर्गी के चूजे हो। कि दादी उनको ऐसे कहती थी, अरे रजिया इनको बाहर हाँक दो। दोनों घंटों बैठकर पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। यानी वो अपने बड़ों से इतने परेशान हो गई थी कि वो बोले अपने अब्बा से, अब्बा के सामने उन्होंने एक दरखास्त पेश की। उन्होंने एक प्लानिंग की कि अब्बा हमें एक दिन के लिए बड़ों के अधिकार दे दिए जाए और जो हमारे बड़े हैं वो सारे छोटे हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। यानी अम्मी ने डांटा कि कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, चुपचाप रहो। लेकिन अब्बा जाने किस अच्छे मूड में थे, न सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। यानी कल के लिए तुम्हें सारे अधिकार मिल जाएंगे। अब सुबह हुई, अम्मी सुबह होने में अभी तो सुबह होने में कई घंटे थे। आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठी, नाश्ता तैयार कीजिए। यानी अभी उन्होंने अपने जो अम्मी उन्हें डेली जगाती थी, अब उन्होंने अपनी अम्मी आदत, क्योंकि वो बड़े हो गए थे आरिफ और सलीम, तो उन्होंने अम्मी को झिझोड़ डाला कि अम्मी जल्दी खड़ी हो जाइए और हमारे लिए नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापट रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का रीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना रीरा पियेंगे आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। यानी जब अम्मी ने चाहा एक झापट देने के लिए उसको, मगर उसको याद आया कि आज तुम के अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना शुरू किया और हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी कि आप कितना हरीरा पिएगी, पेट फट जाएगा आपका। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खान सामा के साथ अंडे और मक्खन वगैरह सामने रख दिए। दलिया, दूध, बिस्कुट इन सबको दे दो। यानी उनके सामने जब खाना आया तो बच्चों ने कहा कि दलिया, बिस्किट, दूध सब इनको दे दो, हमारे लिए तो अच्छा लेके आओ कुछ। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। आपा यानी जो उनकी बुआ जान थी, उन्होंने कहर बड़ी ही गुस्से में उनकी तरफ देखा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी, क्योंकि डेली वो क्या करती थी, अपना अच्छा माल होता था वो अपने पास रख लेती थी। यानी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी अपने पास रखती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। यानी अम्मी ने उसको टोका, सलीम ने अम्मी को टोका, क्योंकि डेली अम्मी टोकती थी सलीम को, तो आज अम्मी को सलीम ने टोका कि आपके दांत देखो, पान खाने से कितने गंदे हो चुके हैं। अम्मी क्या कहती है, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए अम्मी उठिए। निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुस्ल खाने की तरफ जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भाग के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की कद देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यानी अब वो अब्बा को टोकते कि देखिए अपनी हालत देखिए, सेव बड़ी हुई है, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, आज इतने मैले कर डाले। यह सुनकर अब्बा को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए। यानी अब्बा ने सचमुच अपने कपड़े देखे और सचमुच शर्मिंदा हो गई। थोड़ी देर बाद अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे कव्वाली नई गज़ल लैक सुना रही थी तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। यानी अब्बा को फिर टोकते हैं कि आप तुरंत ऑफिस जाइए। यानी अब जो भाईजान थे वो आते हैं और वो कहते हैं कॉलेज का टाइम हो गया है अम्मी जान, मैं जा रहा हूँ और मैं लेट आऊँगा। फिर अम्मी कहती खबरदार, आरिफ ने आके निकाल कर उन्हें धमकाया। आरिफ ने कहता है कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इम्तिहान करीब है,
और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, सैर सपाटों में गुम रहते हो आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, यानी भाईजान दिल्ली की तरह उसको मारने के लिए लपके, लेकिन फिर कुछ सोच समझ कर मुस्कुरा दिए। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बना करे बस मैंने एक बार कह दिया ना। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लग गया। उन्होंने कहा, सलीम ने कहा कि मैंने एक बार कह दिया ना, सो कह दिया। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लहकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम से बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। सलीम ने यानी बड़ी गौर से देखा आपा को। इतनी भारी साड़ी पहनने क्यों हो? शाम तक गारत हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर चाहिए। आज वह सफ़ेद वाइल की साड़ी पहनना। वो कहता है कि सफ़ेद वाइल की साड़ी पहन के आओ, शाम तक तो ये ख़राबी हो जाएगी, पहन के आओ। तो कहता अच्छा बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई, यानी आपा चिढ़ गई। कहती बस बहुत हो चुका हुक्म, पूरे दिन हो गया। आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकनी दुरुस्त की है, यानी उन्होंने सिकनी बनाई है। आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है। वाह करे, मैं कह रहा हूँ ना, सुना नहीं? इतना अच्छी नकल उतारी कि आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह के आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगा करती थी। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाई उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी, हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहा था। अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते हुए एक चौनी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। यानी इस पाठ में लक्ष्मी चंद्र जो गुप्त है वो इसके लेखक है। ये कहानी के रूप में थी। इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि दो बच्चों के ऊपर किस तरह से उसके खाने को लेकर, उनको उठाने से लेकर अत्याचार हो रहा था। तो बच्चे अपने हक के लिए एक दिन का बड़ों का अधिकार, यानी एक दिन की बात साथ पाठ का इसलिए नाम रखा गया कि उन्होंने एक दिन की बात साथ मांगी। और जब वो एक दिन के लिए घर के बड़े हो गए तो सारा परिवार है वो उनके अकॉर्डिंग चलने लग गया। ठीक है, तो ये था अकॉर्डिंग, यानी उनकी बातें भी आगे रखी गई। कभी उनकी मनपसंद चीज़ें, कभी उनके मनपसंद कपड़े, यानी कभी कभी उनकी मनपसंद के भी। ठीक है, थैंक यू।